इंसान जब पहली बार अपने जीवन को बदलना चाहता है तो सबसे पहले जिस शब्द से उसका सामना होता है वह है मन पर नियंत्रण। हर किताब, हर गुरु, हर प्रवचन यही कहता है कि मन को वश में करो, मन को जीत लो, मन को शांत करो। लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं कि मन आखिर है क्या? क्या मन कोई वस्तु है जिसे पकड़ा जा सकता है, बांधा जा सकता है या दबाया जा सकता है? या मन केवल किसी और गहरी प्रक्रिया का परिणाम है? ऋषियों ने मन को कभी शत्रु नहीं माना। उन्होंने मन को समस्या भी नहीं माना। उन्होंने मन को परिणाम माना। और जब आप परिणाम को बदलने की कोशिश करते हैं बिना कारण को समझे तो संघर्ष पैदा होता है। यही कारण है कि मन पर नियंत्रण की कोशिश करने वाला व्यक्ति जीवन भर लड़ता रहता है लेकिन स्थिर नहीं हो पाता। ऋषि परंपरा में एक वाक्य बहुत शांत तरीके से कहा गया है, मन को नहीं प्राण को साधो। लेकिन यह वाक्य इतने गहरे स्तर का है कि साधारण सुनने वाले को लगता है कि यह भी वही पुरानी बात है। पर वास्तव में यह बात पूरी दिशा ही बदल देती है। मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मन ऊर्जा की गति से पैदा होता है। जैसे हवा तेज चले तो आग भड़कती है और हवा शांत हो जाए तो आग अपने आप स्थिर हो जाती है। ऋषियों ने मन को आग की तरह देखा और प्राण को हवा की तरह। उन्होंने कभी आग से लड़ने को नहीं कहा, उन्होंने हवा की दिशा बदलने को कहा। यही पूरा रहस्य है। अगर मन पर नियंत्रण संभव होता तो आज पृथ्वी पर कोई भी बेचैन नहीं होता, क्योंकि मन पर नियंत्रण की तकनीकें हजारों सालों से मौजूद हैं। लेकिन मन पर नियंत्रण असंभव नहीं है, यह अप्राकृतिक है। जब आप मन को दबाते हैं तो वह और ही तीव्र होकर लौटता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति भी कभी कभी सामान्य इंसान से ज्यादा उलझा हुआ दिखता है, क्योंकि वह मन को मारने की कोशिश कर रहा है। जबकि मन मारा नहीं जा सकता, मन को केवल समझा जा सकता है। और समझ तभी आती है जब ऊर्जा का प्रवाह सही हो। ऋषियों ने मन को 3 स्तरों में देखा। पहला विचारों का मन, दूसरा स्मृतियों का मन और तीसरा संस्कारों का मन। इन तीनों का निर्माण एक ही चीज से होता है, ऊर्जा की गति से। जब ऊर्जा असंतुलित होती है तो विचार अस्थिर होते हैं। जब ऊर्जा बिखरी होती है तो स्मृतियां कचरा बन जाती हैं। जब ऊर्जा अवरुद्ध होती है तो संस्कार कठोर बन जाते हैं। इसीलिए ऋषियों ने कभी यह नहीं कहा कि विचार बदलो, उन्होंने कहा ऊर्जा को स्थिर करो, विचार अपने आप बदल जाएंगे। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी जरूरी है। ऊर्जा को नियंत्रित करने का अर्थ यह नहीं है कि आप उसे रोक दें। ऊर्जा को रोकना मृत्यु की ओर जाना है। ऊर्जा को नियंत्रित करने का अर्थ है उसकी दिशा, उसकी गति और उसकी लय को समझना। यही कारण है कि प्राणायाम को ऋषियों ने सबसे ऊपर रखा। प्राणायाम कोई सांस की एक्सरसाइज नहीं है। प्राणायाम जीवन के प्रवाह को पढ़ने की कला है। जब आप अपनी सांस को देखते हैं तो आप अपने जीवन की गति को देख रहे होते हैं, और जब आप सांस को बदलते हैं तो आप जीवन की गति को बदल रहे होते हैं। ऋषियों ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति अपनी सांस पर अधिकार पा लेता है वह अपने भाग्य पर अधिकार पा लेता है। यह बात सुनने में बहुत बड़ी लग सकती है, लेकिन इसका विज्ञान बहुत सरल है। भाग्य कोई बाहर बैठी हुई शक्ति नहीं है। भाग्य आपके कर्मों का संचित प्रवाह है। और कर्म कहाँ से पैदा होते हैं? मन से। और मन कहाँ से पैदा होता है? ऊर्जा से। इसीलिए जिसने ऊर्जा को समझ लिया उसने कर्म को समझ लिया, जिसने कर्म को समझ लिया उसने भाग्य को समझ लिया। आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह मन को केंद्र मानकर चलता है। वह सोचता है कि मैं जैसा सोचूंगा वैसा बनूंगा। लेकिन ऋषि कहते हैं तुम जैसे हो वैसा सोचते हो। तुम्हारी सोच तुम्हारी ऊर्जा की स्थिति का परिणाम है। जब शरीर में प्राण असंतुलित होते हैं तो व्यक्ति नकारात्मक सोचता है। जब प्राण भारी होते हैं
तो व्यक्ति आलसी होता है। जब प्राण बहुत तेज होते हैं तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। यह सब मन के दोष नहीं है, यह ऊर्जा की भाषा है। ऋषियों ने शरीर को एक यंत्र माना। इस यंत्र में बहने वाली शक्ति को प्राण कहा और इस प्राण के 5 मुख्य प्रवाह बताए। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इन पांचों का संतुलन ही मानसिक शांति है। जब आपका अपान बिगड़ता है तो भय पैदा होता है। जब प्राण असंतुलित होता है तो चिंता पैदा होती है। जब समान कमजोर होता है तो निर्णय शक्ति खत्म होती है। जब उदान अवरुद्ध होता है तो व्यक्ति आत्मविश्वास खो देता है। और जब व्यान असंतुलित होता है तो शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। अब आप देखिए, यहाँ कहीं भी मन को दोष नहीं दिया गया, दोष ऊर्जा के प्रवाह में बताया गया है। ऋषि जानते हैं कि मन को समझना आसान है, लेकिन मन को बदलना असंभव है। इसीलिए उन्होंने मन को बदलने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने जीवन को बदलने की कोशिश की। उन्होंने ऊर्जा को इस तरह साधा कि मन अपने आप शुद्ध हो जाए। यही कारण है कि पुराने योगी बहुत कम बोलते थे, उनके भीतर शोर नहीं होता था। आज का इंसान बहुत बोलता है क्योंकि भीतर बहुत शोर है। मन पर नियंत्रण की कोशिश करना ऐसा है जैसे नदी को हाथ से रोकने की कोशिश करना। ऊर्जा का नियंत्रण करना ऐसा है जैसे नदी के किनारे बना देना। नदी बहेगी लेकिन विनाश नहीं करेगी। ऋषियों ने किनारे बनाए, अनुशासन साधा। संयम, आहार, निद्रा, मौन, ये सब मन के लिए नहीं थे, ये सब ऊर्जा के लिए थे। एक बहुत गहरी बात, ऋषि कहते हैं मन दिखाई देता है, ऊर्जा नहीं। और जो दिखाई देता है इंसान उसी से लड़ता है। जो दिखाई नहीं देता उसे वह भूल जाता है, लेकिन जीवन वही चलाता है जो दिखाई नहीं देता। इसीलिए आधुनिक मनुष्य मन से लड़ता है जबकि उसकी जड़ कहीं और है। यही कारण है कि वह थक जाता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में बैठता है और कहता है मेरे विचार नहीं रुक रहे, तो वास्तव में वह यह कह रहा होता है कि मेरी ऊर्जा अस्थिर है। लेकिन उसे यह भाषा सिखाई गई है, उसे सिखाया गया है कि विचार दुश्मन है, इसलिए वह विचारों से लड़ता है और लड़ाई में ऊर्जा और ज्यादा बिखर जाती है। ऋषियों की साधना में पहला चरण मौन नहीं था, पहला चरण था श्वास का नियंत्रण, क्योंकि श्वास ही एकमात्र ऐसा पुल है जो शरीर और मन दोनों से जुड़ा है। श्वास बदली तो मन बदला, श्वास रुकी तो मन रुका, श्वास उग्र हुई तो मन उग्र हुआ। इसीलिए श्वास को साधना जीवन को साधना है। श्री विद्या, कुंडलिनी, अष्ट सिद्धियां, ये सब मन की उपलब्धियां नहीं हैं, ये ऊर्जा की अवस्थाएं हैं। जब ऊर्जा एक विशेष लय में पहुंचती है तो विशेष क्षमताएं प्रकट होती हैं। ऋषियों ने कहीं सिद्धियों को लक्ष्य नहीं बनाया, उन्होंने ऊर्जा को शुद्ध किया और सिद्धियां छाया की तरह पीछे आ गईं। आज का मनुष्य मन को बदलना चाहता है, लेकिन जीवन शैली नहीं बदलना चाहता। वह सोच बदलना चाहता है, लेकिन सांसें नहीं बदलना चाहता। वह ध्यान करना चाहता है, लेकिन नींद नहीं सुधारना चाहता। वह शांति चाहता है, लेकिन ऊर्जा को बिगाड़ने वाले भोजन को नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए परिणाम नहीं आते। ऋषि कहते हैं जब तक प्राण अशुद्ध है तब तक मन को शांत करने की कोशिश पाखंड है। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन सत्य यही है। ऊर्जा ही आधार है और मन उसकी परछाई। यही कारण है कि ऋषि साधना की शुरुआत कभी भी सोच बदलो से नहीं करते थे। वह जीवन की सबसे मूलभूत क्रिया से शुरुआत करते थे, श्वास से, क्योंकि श्वास ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप भी चलती है और इच्छा से भी बदली जा सकती है। श्वास उस द्वार की तरह है जहां से अवचेतन और चेतन बनता है। जैसे ही व्यक्ति अपनी सांस को देखने लगता है, वैसे ही
वह पहली बार अपने जीवन के प्रवाह को देखने लगता है, और जैसे ही वो सांस को बदलने लगता है वैसे ही उसका जीवन बदलने लगता है। ऋषियों ने बहुत स्पष्ट कहा था, जब श्वास असंतुलित होती है तब मन भटकता है, जब श्वास स्थिर होती है तब मन अपने आप शांत हो जाता है। इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसलिए प्राणायाम को कभी मन को शांत करने की विधि नहीं कहा गया, उसे प्राण की शुद्धि कहा गया, क्योंकि शुद्ध प्राण में अशांत मन टिक ही नहीं सकता। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की है। ऊर्जा पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि आप उसे पकड़ लें या जकड़ लें। ऊर्जा को बांधने की कोशिश करने वाला व्यक्ति बीमार हो जाता है। ऊर्जा को दबाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति भीतर से फटने लगता है। ऋषियों ने ऊर्जा को बांधा नहीं, उन्होंने उसे प्रवाहित किया। उन्होंने ऊर्जा के लिए मार्ग बनाए, ठीक वैसे ही जैसे नदी को रोकने से बाढ़ आती है, लेकिन नदी को दिशा देने से जीवन फलता है। इसीलिए योग केवल आसन नहीं है, योग का अर्थ है जोड़। किसका जोड़? श्वास का शरीर से, शरीर का मन से, मन का ऊर्जा से और ऊर्जा का चेतना से। जब यह जोड़ टूट जाता है तब मन समस्या बन जाता है। जब यह जोड़ सही हो जाता है तब मन साधन बन जाता है। ऋषि कहते हैं, मन अच्छा भी नहीं है, मन बुरा भी नहीं है। मन वैसा है जैसा प्राण है। यदि प्राण अशांत है तो मन अशांत है। यदि प्राण भारी है तो मन सुस्त है। यदि प्राण उग्र है तो मन क्रोधित है। इसीलिए मन को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्राण को समझने की आवश्यकता है। आज का मनुष्य ध्यान करता है लेकिन भीतर बेचैनी बनी रहती है। वह मंत्र जपता है लेकिन मन शांत नहीं है। कारण यह नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, कारण यह है कि वह सही जगह पर काम नहीं कर रहा। वह ऊपर की सतह पर काम कर रहा है, जबकि समस्या जड़ में है। ऋषियों ने ऊर्जा के 3 मुख्य स्तर बताए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल ऊर्जा शरीर में दिखाई देती है, थकान, स्फूर्ति या रोग। सूक्ष्म ऊर्जा मन में दिखाई देती है, विचार, भावना, कल्पना। कारण ऊर्जा आत्मा के स्तर पर होती है, संस्कार, कर्म, प्रवृत्ति। जब व्यक्ति स्थूल शरीर की ओर उलझा रहता है तो वह जीवन भर इलाज करता रहता है। जब वह सूक्ष्म स्तर को समझने लगता है तो वह बदलाव लाने लगता है, और जब वह कारण स्तर को छू लेता है तो उसका जीवन दिशा बन जाता है। कर्म बदलने का रहस्य भी यहीं छुपा है। कर्म कोई दंड नहीं है, कर्म ऊर्जा की स्मृति है। जो ऊर्जा जैसी स्थिति में क्रिया करती है वही भविष्य बनाती है। यदि आपकी ऊर्जा भय से भरी है तो आपके कर्म भी भय पैदा करेंगे। यदि आपकी ऊर्जा शुद्ध है तो आपके कर्म मुक्ति की ओर ले जाएंगे। इसीलिए ऋषियों ने मंत्र दिए ताकि ऊर्जा की स्मृति बदले। मंत्र शब्द नहीं है, मंत्र कंपन है, और कंपन सीधे ऊर्जा पर काम करता है, मन पर नहीं। अष्ट सिद्धियां भी इसी संदर्भ में समझनी चाहिए। ऋषियों ने कभी नहीं कहा कि सिद्धियां पाने के लिए मन को तेज करो। उन्होंने कहा, प्राण को संतुलित करो। जब प्राण के लिए विशेष लय में पहुंचता है तो शरीर और चेतना की सीमाएं ढीली पड़ने लगती हैं। तब व्यक्ति को ऐसे अनुभव होते हैं जैसे साधारण भाषा में चमत्कार कहा जा सकता है, लेकिन ऋषि उन्हें चमत्कार नहीं कहते, वह उन्हें स्वाभाविक परिणाम कहते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग ऊर्जा साधना को डर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि यह खतरनाक है, लेकिन सच यह है कि ऊर्जा को न समझना खतरनाक है। ऊर्जा हर समय आपके भीतर काम कर रही है। आप उसे जाने या ना जाने, आप उसे साधें या ना साधें। प्रश्न यह नहीं है कि आप ऊर्जा से जुड़ेंगे या नहीं। प्रश्न यह है कि आप उसे चेतना में साधेंगे या अज्ञान से भुलाएंगे। ऋषि कहते हैं, जो व्यक्ति ऊर्जा से अनजान है
वह अपने ही जीवन से डरता है, और जो व्यक्ति ऊर्जा को जान लेता है उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता, क्योंकि वह जान जाता है कि जीवन रुकता नहीं, केवल रूप बदलता है। मन पर नियंत्रण की चाह रखने वाला व्यक्ति हमेशा संघर्ष में रहेगा, क्योंकि मन को दबाने से भीतर द्वंद्व पैदा होता है और द्वंद्व ऊर्जा को तोड़ देता है। इसीलिए ऋषियों ने संघर्ष की साधना नहीं सिखाई, उन्होंने समर्पण की साधना सिखाई। समर्पण मन का नहीं होता, समर्पण ऊर्जा का होता है। जब कोई व्यक्ति सांस के साथ बैठता है बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तब पहली बार उसे अपने भीतर का सत्य दिखाई देता है। तब उसे समझ आता है कि उसका मन क्यों भागता है, क्यों डरता है, क्यों चिपकता है, और इस समझ के साथ मन अपने आप ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि मन लड़ाई से नहीं, समझ से बदलता है। ऋषियों की साधना में सबसे बड़ा नियम यही था, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि ऊर्जा जल्दी नहीं समझती, ऊर्जा लय समझती है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में साधना करता है वह ऊर्जा को तोड़ देता है, और टूटी हुई ऊर्जा मन को और अशांत कर देती है। इसीलिए उन्होंने संयम को सबसे बड़ा तप कहा। आज यदि कोई पूछे कि जीवन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, तो ऋषि यही कहेंगे, जीवन पर नियंत्रण मत चाहो, जीवन के साथ तालमेल चाहो। और यह तालमेल श्वास से शुरू होता है। जब श्वास जीवन के साथ बहने लगती है, तब मन अपने आप जीवन के साथ बहने लगता है। अंत में ऋषियों ने एक बहुत शांत सत्य कहा था, जब प्राण स्थिर हो जाता है तब मन मौन हो जाता है, और जब मन मौन हो जाता है तब सत्य बोलने लगता है। उस स्थिति में ना कोई प्रश्न बचता है, ना कोई उत्तर, केवल अनुभव बचता है। और यही वह अवस्था है जहाँ इंसान साधारण नहीं रहता, लेकिन वह देवता बनने की कोशिश भी नहीं करता, वह बस हो जाता है। यही कारण है कि ऋषियों ने मन पर नियंत्रण नहीं, ऊर्जा पर नियंत्रण की बात कही, क्योंकि मन को जीतना युद्ध है और ऊर्जा को साधना योग है, और योग में कभी कोई हारता नहीं है, मौन हो जाता है।